हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एनर्जीज़ बताई थी, बट अभी फिर से बताने के कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो एनर्जी तो देखिए और इंटेंस हो गई है और इंटेंस होगी अभी अगले कुछ दिनों में। और डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स की जैसी मैंने एनर्जी पिछले वीडियो में बताई थी वैसी ही चल रही है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। तो दो 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 से तीन सेट चल रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के। तो पहला तो ऐसा है जो एक्सट्रीम पर्जिंग, एक्सट्रीम रोना और ट्रिगर्स और इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में कि जो अंदर से उनको कम्प्लीटली हिला के रख रहा है कि मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या फिर उनको पता भी होगा कि ये हो सकता है और वो अचानक से हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके पुराने पुराने घाव, आपके पुराने पुराने इमोशंस, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ों को सरफेस पे लाया जा रहा है ताकि इसकी पर्जिंग हो जाए। तो जो जिनकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम बिगड़ी हुई है उनके लिए देखिए उस एनर्जी में आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको बस बॉडी पेन होगा, रोना आएगा, नेगेटिविटी फील होगी, आपके सब चीज़ें बिखर रही होंगी। इस मोमेंट पे बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा जैसे लाइफ कम्प्लीटली बिखर गई हो, है ना। एक सेट ऐसा है। ओके, तो आप लोगों की आप ये समझें कि आपके कार्मिक्स क्लोजर का टाइम चल रहा है। इसके लिए वो इतनी इंटेंस एनर्जी है और अगले साल ये पैटर्न्स आपकी लाइफ में नहीं होंगे। अगले आगे जो भी पोर्टल्स आएंगे, मतलब ये पूरा साल तो क्लोजर में ही जाएगा। अगले साल में आप देखोगे ये जो इस साल हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर ये पैटर्न्स नहीं होंगे। तो जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं उनको रिलीज़ करें। सेकेंड सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनको कहीं ना कहीं हैवी एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बिज़ी से मतलब है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है घर के काम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो, या फिर सभी जगह से ना बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है अपनी चीज़ों को लेके वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। और कुछ मतलब जैसे उनको अपने लिए ना टाइम मिल रहा है, ना आराम करने के लिए टाइम मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इतनी इसमें भी उनको कहीं ना कहीं एक आधी ट्रिगर मिल रहा है। ओके, तो उस वजह से भी उनकी एनर्जी बिगड़ रही है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना सब कुछ, इतने एफ़र्ट्स डाल रही हूँ। हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो, आप अपने ऊपर खुद बहुत काम कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ, बट एट द सेम टाइम ऐसा होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वहीं से ट्रिगर आ रहा है जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो। ओके, तो ये सेकेंड सेट है जो ठीक ठाक है, बट उनको भी ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तीसरा सेट है जो काफ़ी बैलेंस्ड है इस बार, है ना। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, थोड़ी बहुत मतलब परसेंटेज बहुत कम है उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी का। हल्का फुल्का बॉडी पेन, हल्के फुल्के कोई ट्रिगर्स, हल्का फुल्का कोई कुछ ना कुछ लाइफ में हो गया नया, है ना, ये है। और एक सेट है डिवाइन जो ये तीसरा सेट है डिवाइन फेमिनाइन्स का, ये वो सेट है जिनकी लाइफ में अचानक से कुछ नया हो जाए, अचानक से कुछ पुराना सोचा हुआ कुछ हो जाए, है ना। मतलब कुछ एक इतने ट्रिगर्स में भी उनको कुछ एक ना एक पॉजिटिव चीज़ मिल जाए, है ना। पुराना कोई कई टाइम से कोई फाइनेंसेस अटके हुए वो अचानक से आ गए, या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो वो हो गई, या कोई विश पूरी हो गई। इस तरीके से ये चीज़ें थर्ड सेट में चल रही हैं। ओके, तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगी कि एनर्जी पर्जिंग सभी की चल रही है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। आपको रोना आ रहा है, बॉडी पेन है, आपको हेडेक है, और आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आँखों में हैवीनेस है, आपके कहीं ना कोई चक्रा में कुछ किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या फिर आपको चक्रास में कहीं ना कोई एक्टिविटी फील हो रही है, जिसे जिसे कोई कुछ अंदर गोल घूम रहा है, या फिर कुछ
मूवमेंट सॉर्ट ऑफ इस तरीके का फील हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चक्रा में फील हो गई होगा। स्पेशली रूट चक्रा में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी, आपको आपके डीएम से अट्रैक्शन भी फील होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि नहीं, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जो आप लोग फील करोगे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स अपना स्टैंड लेंगी, कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसा करेंगी जो उन्होंने खुद से भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये कर पाऊँगी, है ना। तो अभी फ़िलहाल डिवाइन फेमिनाइन्स की पर्जिंग चल रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी हैं जिनकी एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट देखा जा रहा है। वो खुद से चीज़ें कर रही हैं, खुद से सेपरेशन होगा, खुद से अपने लिए स्टैंड लेंगी। और जो ये सेकेंड सेट्स बता रही हूँ मैं डिवाइन फेमिनाइन्स का, उन्हीं के डीएम की लाइफ में अगले फुल मून में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग वाली हलचल हो चुकी है। ओके, ये सारी चीज़ें अब जो आप स्टैंड लोगे वो अगले फुल मून के आसपास आप देखोगे कुछ ना कुछ तरीके से वहाँ पे हलचल हो गई है। ओके, तो ये सब डिवाइन फेमिनाइन्स की एक कलेक्टिव एनर्जी है। हो सकता है कि ना आप किसी न किसी तरीके से चीज़ों में उलझे हुए, आपके पैरों में एड़ी में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, बैक लोअर बैक पेन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थकान, नींद, मतलब आँखों में इतना हैवीनेस कि आँखें खोली नहीं जा रही हुई, सब एनर्जी के इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, डिहाइड्रेशन तो है ही, तो पानी पिएं। आपको रातों में नींद, कई को नींद आ रही होगी, कई को नींद नहीं आ रही होगी। ओके, रात होते से आप एकदम जाग जाते होगे और दिन भर आपको थकान और नींद महसूस हो रही होगी। ये सारी एनर्जी की इफ़ेक्ट्स है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बहुत पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें। ओके, अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बताती हूँ, जहाँ पे वहाँ पे भी 2-3 तरीके के सेट्स हैं। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन का जो सेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट चल रहा है, मतलब ये मेजर परसेंटेज है डिवाइन मैस्कुलिन्स का, जहाँ पे वो किसी चीज़ में कुछ करना चाह रहे हैं बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। ठीक है, जैसे कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या कुछ किसी चीज़ की कोई चीज़ करना चाह रहे हैं बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, इस वजह से वो परेशान हैं। ओके, तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स होंगे जो अगर आपसे कनेक्ट हैं तो वो आपको बता देंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम अटका हुआ है, ये काम नहीं हो पा रहा है। कुछ होंगे कि जो साइलेंट होंगे, नहीं बताएंगे कुछ, है ना, बट परेशान आपको ज़रूर दिखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और ये परसेंटेज डिवाइन मैस्कुलिन्स का बहुत ज़्यादा है कि बस उनको ऐसा लग रहा है ये मेरा काम हो जाए, और दिखता भी है उन्हें कि होने वाला है, बट वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी और वो काम रह जाता है। कुछ ना कुछ, मतलब वो किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, या कुछ नया प्रोजेक्ट है, या फिर नए फाइनेंसिस के रास्ते हैं, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा है कि जहाँ उनको ऐसा लगे चल मैंने अब सब चीज़ें सेटल कर दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिर से झगड़े वगैरह शुरू हो रहा है। तो ये एक मेजर सेट है डिवाइन मैस्कुलिन्स का। दूसरा एक और सेट है जो काफ़ी हद तक स्टेबल चल रहा है, बट जैसे उनकी भी लाइफ में कुछ 2-4 दिन अच्छे जा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर 2-4 दिन अच्छे जा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनाइन्स अपने पास्ट के पर्सन्स या पास्ट के रिलेशंस, या पास्ट में उनसे जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं या किसी ने उनके साथ गलत किया है, उन लोगों से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है दोबारा। ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन्स को तो ऐसा होगा कि ना ड्रीम में कुछ आ गए, या फिर कोई एक आधी मैसेज आ गया, या फिर कुछ पुराने दोस्त या पुराने पास्ट फ्रेंड, या फिर जो भी आपके रिलेशंस रहे हों, तो वो वहाँ से आपको कोई ना कोई कनेक्शन, कम्युनिकेशन आ गया हो। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ख़ास ये हो रहा है कि उनके साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब अपने पास्ट से। ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है, वो अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो फाइनल क्लोजर के लिए हो सकता है या फिर ट्रिगर के लिए हो सकता है। तो उनके पास्ट
फ्रेंड्स हों, रिलेशंस हों, उनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर पास्ट के बॉसेस वगैरह हैं, है ना, बॉस हैं किसी कंपनी, पुरानी कंपनी की कोई लोग, या फिर कार्मिक हैं, तो ये सब उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन आपको ड्रीम्स में काफ़ी आपके रिलेटिव्स, स्पेशली रिलेटिव्स, कार्मिक्स, ये आप बहुत ज़्यादा ड्रीम में इस वक्त देखोगे। इनफैक्ट डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी यही हो रहा है। तो देखिए, ये सारी बातों का एक ही मतलब है, कलेक्टिवली यही है कि पर्जिंग चल रही है। पर्जिंग जब भी चलती है तो आपको ऐसी ही चीज़ें अंदर से, हर चक्रा से कुछ ना कुछ आपके सरफेस पे आएगा, और जो आपको पर्जिंग करनी पड़ती है, आपको लेट गो करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ आज के दिन जो आप सबसे पावरफुल चीज़ कर सकते हो वो क्या है। सबसे पहले तो आपको मैनिफेस्टेशन आज के दिन नहीं करना है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं, कोई न्यू चीज़ नहीं, ठीक है। ये सब पास्ट की एनर्जीज जो हैं आपके अंदर, उनको कलेक्टिवली ख़त्म करने का आज का दिन बहुत अच्छा है। ओके, तो आप और दूसरी बात ये है कि फायर एनर्जीज़ को अगर आप यूज़ करो आज के दिन में टू बर्न योर नेगेटिविटी, तो वो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे रिज़ल्ट आज के दिन के लिए दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बे लीफ ले लो। मैं स्पेशली बे लीफ प्रेफर करती हूँ बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड। तो बे लीफ पे आप अपनी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, है ना, हर नेगेटिविटी को के मेरा ये ब्लॉकेज है, ये रिलीज़ हो जाए, आई लेट गो ऑफ दिस नेगेटिविटी। जो भी आपकी नेगेटिविटी है, आप उसको अच्छे से एक सेंटेंस बना के ये इस तरीके से लिखोगे जिस तरीके से आप उसको लेट गो कर रहे हो, आप अपनी बॉडी से उसको ख़त्म कर रहे हो। तो ऐसे कई तेज पत्ते आप बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए। ओके, और फिर उसको आप बर्न कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सेंटेंस फ्रेम करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे आपको सेंटेंस फ्रेम प्रॉपर करना होता है, यूनिवर्स को डायरेक्ट चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ कर रहे हैं और वो होती नहीं है, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन या वो उस अलाइनमेंट में वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि आप कैसे अपने सेंटेंसेस फ्रेम करो, या आपको क्या क्या लेट गो करना चाहिए, ये मैं आपको गाइडेंस दे दूँगी आपकी एनर्जी के हिसाब से। बट इन जनरल तो यही है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी, आपको जिस भी चक्रा में नेगेटिविटी फील हो रही है, या आपकी करंट सिचुएशन में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, या आपको करंट कोई भी ट्रिगर मिला है, वो सब लेट गो करना है आपको, और उसको किसी कैंडल से बर्न कर दें। ये आप करके देखो, इस बार आपको अगले फुल मून तक अच्छा बेनिफिट दिखेगा इस चीज़ का। ओके, तो इस वक्त जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन की नहीं है, लेट गो की है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें। और कोई भी नई चीज़ एनर्जी चेक में अभी फ़िलहाल ना चेक करें। एनर्जी चेक आप ना करोगे तो ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपकी एनर्जी के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या लेट गो करना है, तो उसके लिए आप एनर्जी रीडिंग ले सकते हो। ओके, इस वक्त डीएम से या फिर आपके कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशन से आपको कुछ एक्सचेंज नहीं करना है। फिज़िकल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है, फाइनेंसेस एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हैं। आपको समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ पे मुझे धोखा मिल सकता है, यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ वो चीज़ एक्सचेंज नहीं करना है। और ज़्यादातर फाइनेंसेस ही ऐसी चीज़ होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो मैं इसीलिए हमेशा फाइनेंसेस के लिए मना करी और फिज़िकल कनेक्शन के लिए मना करी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और अगर समझो आपने ये करनी ही पड़ रही है या आपने कर दी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लें टू अंडरस्टैंड कि आपकी अब एनर्जी या फिर उस कनेक्शन से या एक्सचेंज से आपकी एनर्जी में क्या चेंज आया है, या आपको किस तरीके से अफेक्ट कर सकती। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त एक्सचेंज ना करें, एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली आपके जो
क्लोज कनेक्शंस हैं उनके साथ, क्योंकि फिर देखो फिर इस चीज़ को लेके आप देखोगे कहीं ना कहीं मेजर सेपरेशन आ ही जाएगा अगले 2 पोर्टल में, या फिर 8 पोर्टल के आसपास इसी चीज़ को लेके सेपरेशन आ जाएगा। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइंस बहुत अच्छी एनर्जी, आप बहुत अच्छे तरीके से आप एनर्जी हैंडल कर रहे हो, और आई होप कि आप इसी चीज़ पे टिके रहो। डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो बात है वो यही है कि वो अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं। थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस आपको दिखाई दे सकता है कि आपको कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या बट लेकिन इतनी बात पक्की है कि डिवाइन फेमिनाइंस इस चीज़ों को अब बहुत अच्छे से समझ रही हैं, पिकअप कर रही हैं। पहले जैसा नहीं है कि चीज़ें होती जा रही हैं, और वो अभी भी मतलब जो रिसेंटली इस जर्नी में ऐड हुए हैं, अवेकन हुए हैं, उनके साथ तो ये लूप चल ही रहा है। बट काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जो अपना स्टैंड ले रही हैं, चीज़ों को समझ रही हैं, अपने डायरेक्शंस, लाइफ के डायरेक्शंस और सोल पर्पसेस पे ध्यान दे रही हैं, अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। कार्मिक लूप से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, कार्मिक्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस न्यू मून की। बट देखिए ऐसे होता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो उसमें आपके एफ़र्ट्स लगते हैं, आप तकलीफ़ से गुज़रते हो, तभी जाके आप ट्रांसफॉर्म होते हो, है ना। तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन वाली ही एनर्जी चल रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पेन ज़्यादा है। ओके, तो ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी जो अभी फ़िलहाल चल रही है। बट मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैनिफेस्टेशन ना करके लेट गो करना है चीज़ें। जिस भी तरीके से आपको सही लगता है, मैंने तो आपको बेलीफ बता दिया है, बट आपको किसी और तरीके से सही लगता है, विजुअलाइजेशन से सही लगता है, या मेडिटेशन के थ्रू, या फिर पेन पेपर के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है आई एम कंफर्टेबल विद दिस मेथड, आप वो फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही बताया है वही करना है। देयर आर मैनी थिंग्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ओके, घर अच्छे से क्लीन करें आज के दिन। नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ख़त्म होने के चांसेस आज के दिन हैं, तो आज के दिन घर अच्छा क्लीन करें, ख़ुद को अच्छा क्लीन करें। आपको मन नहीं करेगा, मैं आपको बता देती हूँ, आपको मन बिल्कुल नहीं करेगा कुछ करने का, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी होती ही है कि आप उसको जब जब उस पर ऐसा वक्त आता है कि आप उसको ख़त्म कर सकते हो, तो उस वक्त ही नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आपको लेज़ी फील करवाएगी, आपको थकान देगी, ताकि आप उसको उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले पाओ। ये नेगेटिविटी का सबसे ख़ास वेपन होता है कि आपको वो इस तरीके से उलझा देगी कि आपको वो उस मौके को यूटिलाइज़ ही नहीं करने देगी कि आप उसको ख़त्म करो। लेकिन जब आप इस चीज़ के अगेंस्ट जाके अपने आप को क्लीन कर लोगे, अपने घर को क्लीन कर लोगे, है ना, सब फालतू चीज़ें आपके घर से हटा दो जो यूज़ नहीं हो रही हैं, सालों साल से पड़ी हैं, ख़राब है, बंद घड़ियाँ हैं, है ना, बंद इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें हटा दो। अच्छे से सॉल्ट वाटर स्प्रे करो या फिर क्लीन करो उससे, और आप देखोगे तुरंत आपको चेंज नज़र आ जाएगा। तुरंत ही आपको चेंज, अच्छा खासा चेंज नज़र आ जाएगा आपकी एनर्जी में और आपके घर में। ठीक है, हो सके तो घर में थोड़ा सा धुआं वगैरह दे दें, धूप से, लोबान से, जिस भी तरीके से आप देना चाहते हैं। तो बेसिक मेरा ये आपसे कहना है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर बढ़ाएं, ताकि अब जो नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। यही मेरा मेन इंटेंशन है आपको समझाने का। ओके, और यही एनर्जी चल रही है, इस एनर्जी को वेल यूटिलाइज कर लें आप इसका बेनिफिट ज़रूर देखेंगे। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स, सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन मिरर नंबर्स सबसे ज़्यादा दिख रहे होंगे, 6996 369 969 696, ये सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे। ओके, एनर्जी भी बैलेंसिंग की तरफ जा रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में काफ़ी जगलिंग हो रही है, इसकी वजह से ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। कोई एक नंबर ऐसा होगा जो आपकी जर्नी में अभी नया ऐड हुआ होगा, जो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे पहले कभी नहीं दिखा, या पहले दिखा भी होगा तो बहुत कम दिखा होगा, अब ये दोबारा से ज़्यादा दिखने लग गया होगा। ओके, मास्टर्स नंबर सारे ही दिख रहे हैं। 7799 जिनको भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा, तो आप समझ लें कि आपके मेजर कार्मिक क्लोजर्स
अगले 1-2 महीने में हो ही जाएंगे। ठीक है, 7 एंड 9 ये याद रखें, आपकी कार्मिक क्लोजर्स हैं, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, मास्टर्स नंबर बाकी सारे ही दिख रहे हैं। ओके, और रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो उसको ग्राउंड करके ही सोएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होना भी सही नहीं होता है। बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस सही रहता है। क्रिस्टल्स वगैरह चार्ज ना करें, ना डे लाइट में ना मून लाइट में, कहीं भी नहीं। मून लाइट तो खैर होगी नहीं, तो क्रिस्टल्स के साथ कुछ छेड़खानी ना करें, क्रिस्टल्स को रहने दें, रिलैक्स करें, रेस्ट करें, जितना हो सकता है रेस्ट करें, रिलैक्स करें, और ज़्यादा खुद को थकाना नहीं है ना। बट पॉजिटिविटी, जितनी चीज़ें आप कर सकते हो कि जिससे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़्यादा हो, आपके अंदर ज़्यादा हो, वो चीज़ें आप करो। जैसे पॉजिटिव वीडियोस देखो, अफर्मेशंस सुनो, बैकग्राउंड में अफर्मेशंस लगा दो और आप अपने काम करते रहो, है ना। जितना जितना पॉजिटिविटी, आपको रोना आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन उस रोने में भी आप पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रोना सप्रेस कर दिया, आपने उस इमोशंस को सप्रेस कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सप्रेस करना मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो। उस इमोशन को अच्छा खासा फील करो, लेट गो करो, एंड देन वो पॉजिटिविटी आप जिस तरीके से करना चाहते हो कर लो। कुछ अच्छा बना के खा लो, कहीं बाहर चले जाओ जहाँ पे आपको रिलैक्स फील हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करो कि कम लोगों से कम बात करो, कम बात करो। आज के दिन क्या, आज के 1-2 दिन में कम बात करो, मिनिमम बातें रखो, क्योंकि बातों से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो मिनिमम बातें रखो अपने, खास करके अपने डीएम या अपने कार्मिक्स या फिर आपके रेगुलर कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनसे कम बातें करो। ओके, ज़्यादा घंटों फ़ोन पे लगे रहना सही नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया, कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर आपके डीएम का कोई बहुत ही अलग बिहेवियर नज़र आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त डीएम काफ़ी अलग बिहेवियर दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो कुछ नया ही रूप इसका मैं देख रही हूँ। तो अगर वहाँ से किसी तरीके से कन्फ्यूजन है तो आप एनर्जी चेक करवा सकते हो, अदरवाइज़ रेस्ट करो, ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो और ख़ुद की पॉजिटिविटी पे ध्यान दो तो बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की एनर्जी। अगले कुछ दिनों में अगर एनर्जी में शिफ्ट आता है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगी। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे जानना समझना अच्छा लगता है कि आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर मुझसे कनेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है मेरी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।